बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धान निरंकार जी। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है, कहते हैं कि पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा देते हैं। जब सत्संग जी पाँव में हम चल रहे हैं और पाँव में कहीं कांटा चुभ जाए तो एक कदम भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, एक पग भी धरने नहीं देता है। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा देता है, चैन नहीं लेने देता है, सुख सारे हर लेता है। मन में सत्संग जी और कोई बात तभी नहीं आता है, मन में बेचैनी रहता है कि कब वो कांटा पैर से बाहर निकल जाए ताकि आनंद महसूस हो, ताकि राहत महसूस हो। कहते हैं कि कंकर जूते में आए तो सांस नहीं ले पाते हैं। जूते बनकर जा रहे हैं सत्संग जी रास्ते में और छोटी सी नुकीली कंकर उस जूते के अंदर चले जाए तो क्या होगा। सत्संग जी विचार कीजिए कि एक पग भी हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। सत्संग जी परेशानी साथ लगी रहेगी, एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। जब तक उस कंकर को हम बाहर नहीं निकाल देते तब तक एक पग भी आगे नहीं चल पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कंकर जूते में आए तो सांस नहीं ले पाते हैं, पीरा से झिल्ला उठते हैं, ज्यों ज्यों कदम बढ़ाते हैं, ज्यों ज्यों कदम उठाते हैं। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। एक बार मुस्कुरा कर बोलिए सत्संग जी धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। कहते हैं ना सत्संग जी, ये दरबार ही कुछ ऐसा है, ये दरबार ही कुछ ऐसा है। यहाँ आकर अगर हम नहीं मुस्कुराएं, नहीं हम खिलाकर हंसे, यहाँ आकर आनंद को प्राप्त नहीं किए तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आनंद नहीं मिलने वाली है। और सत्संग जी विचार करें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग जी इसी तरह से रोग अहम का, अहंकार का रोग, जिस प्रकार सत्संगत जी हुए जूते में कंकर चला गया तो एक पग भी आगे हम नहीं चल पाए, उसी प्रकार संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि इसी तरह से रोग अहम का जब मन को लग जाता है, इस मन में जब अहंकार रूपी रोग लग जाता है, वो अहंकार रूपी नुकीले पत्थर इस मन में जब बैठ जाता है तो सत्संगत जी कहते हैं कि मानव नित्य तड़पता रहता, चैन नहीं ले पाता है, चैन नहीं ले पाता है। सत्संग जी मानव नित्य तड़पते रहता है। यह मन में अहंकार रूपी वो छोटी सी कंकर नुकीली पत्थर अगर आ जाए तो सत्संग जी चैन नहीं है, तड़पन साथ लगी रहेगी, बेचैनी साथ लगी रहेगी। कभी भी सत्संगत जी हम सोच कर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, कभी भी सत्संगत जी हमारा मन हर्षित नहीं रह पाएगा, कभी भी सत्संगत जी हम एक दूसरे को प्यार से पेश नहीं आ पाएंगे, एक दूसरे को गले नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मन में वो अहंकार, वो हम सत्संगत जी वो रोग बैठा हुआ है। इसलिए संत महापुरुष सदा सत्संगत जी हम इंसानों को समझाते हैं कि अभी भी वक्त है वो अहंग रूपी रोग को निकालने का, अभी भी समय है अहंकार को मिटाने का। जब अहंकार मिट जाए, यह अंग रूपी रोग मिट जाए तो यह जीवन आनंद रस से भर जाता है, भक्ति रस से भर जाता है। सत्संगत जी जीवन में परेशानी कभी नहीं आती है। संत महापुरुष कहते हैं सत्संगत जी कि कंकर और कांटा निकले तो दर्द से राहत मिलती है। देखे होंगे सत्संगत जी, वो जूते की वो नुकीली पत्थर अगर निकल जाए, वो पैर की कांटा निकल जाए तो कितनी ज़्यादा राहत महसूस होती है। लगता है सत्संगत जी हमने आनंद को प्राप्त कर लिया, लगता है कहीं सत्संगत जी हम जो है बहुत बड़े परेशानी से निकल गए, लगता है सत्संगत जी। ठीक उसी प्रकार जब इस मन से वो अहंकार निकल जाता है, वो अहंग निकल जाता है, मैपन निकल जाता है तो यह दिल भी सत्संगत जी हल्का हो जाता है, यह दिल भी सत्संगत जी गदगद हो जाता है, यह दिल भी हर्षित हो जाता है, चैन की सांसें लेने लग जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कंकर और कांटा निकले तो दर्द से राहत मिलती है, अहम अगर मिट जाता है तो कली हृदय की खिलती है, कली हृदय की खिलती है।
जिस प्रकार फूल साथ संगत जी खिल जाती है, देखे होंगे कितना सुहावना लगता है, कितना प्यारा लगता है, उसी प्रकार यह हृदय भी खिल जाती है साथ संगत जी जब वो कंकर और वो कांटा जो साथ संगत जी से हृदय में जो दर्द दे रहा है, वो अहंकार रूपी पत्थर, वो साथ संगत जी नुकीली पत्थर दर्द दे रहा है, वो अगर निकल जाए तो साथ संगत जी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। कली, ये हृदय कली की तरह साथ संगत जी खिलखिला उठती है। और साथ संगत जी विचार करें, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते आ रहे हैं सत्संग के माध्यम से। जो सत्संग में एक एक विचार, एक एक संत महात्माओं के वचन आते हैं, इतने सिद्ध होते हैं साथ संगत जी, इतने सत्य होते हैं, जो हम एक दो चार शब्द को ही अगर साथ संगत जी हम अपने जीवन में उतार ले तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में साथ संगत जी प्रकाश आ जाती है, नई ज्योत की जागृति हो जाती है। तो संत महात्माओं के अनमोल विचार को श्रवण करनी हो, सत्संग सेवा सुमरन से जुड़नी होगी साथ संगत जी। ऐसे बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब संत महात्माओं के पथ, संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, सच्चे सतगुरु के हर आदेश का पालन करेंगे, फिर जाकर बात बनेगी साथ संगत जी। हम मनमत का सुनेंगे तो गड्ढे खाई में गिर जाएंगे। कहीं भी साथ संगत जी हमारा जो है साथ संगत जी भटकने जो है वो साथ लगा रहेगा। वही अगर गुरुमत की बात हम धारण करेंगे तो गुरु जो बता दिए तो वो सत्य के मार्ग ही बताएंगे। गुरु कभी वो साथ संगत जी गलत मार्ग नहीं देंगे ना। गुरु तो साथ संगत जी साक्षात परम पिता परमात्मा, वो जब भी देंगे तो सही मार्ग देंगे और उस पर हम चलेंगे आंख मूंद कर भी, तो साथ संगत जी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ संगत जी कहते हैं कि रोग अहम का मिट जाता है गुरु को वैद्य बनाने से। जब गुरु को वैद्य बना देंगे साथ संगत जी, जब सदगुरु के श्री चरणों में इस मन को हम समर्पित कर देंगे, इस तन को समर्पित कर देंगे, खुद को समर्पित कर देंगे और मान लेंगे कि हे सदगुरु आप ही तो इस जग के पालनहार हो, हे सदगुरु आप ही तो इस जग के सृजनहार हो, आप जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, आप जी की कृपा से ही एक पत्ता जो हिल रहा है ना वो तो आप जी की कृपा से हिल रहा है। आप जी रहमत की बारिश करो, आप जी रहमत की बारिश करो, कृपा करो, सदा आप जी के चरणों से यह मन जुड़ा रहे, यह मन आप जी के श्री चरणों में टिका रहे, ऐसी दात दे मेरे रहबर, ऐसी दात दे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि रोग अहम का मिट जाता है गुरु को वैद्य बनाने से, मन होगा हर देव निरोगी नाम औषधि पाने से। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी यह मन जो है निर्मल हो जाएगा, यह मन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा जब सतगुरु के आदेशानुसार सतगुरु के एक एक वचन को साथ संगत जी अपने मन में, अपने जहन में बैठाकर और साथ संगत जी एक एक समय, एक एक पल, एक एक क्षण इस परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का साथ संगत जी नाम की औषधि पालेंगे। एक एक क्षण इस परमात्मा का शुक्रगुजार करेंगे, अपने परमपिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का जो अजर अमर अविनाशी है, निर्गुण निरंकार जो घट घटवासी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन है, जर्रे जर्रे कण कण में विराजमान है। जब इसको जान जाएंगे सच्चे सतगुरु की कृपा से, इस मन को, इस तन धन हर एक चीज़ को सतगुरु के ऊपर सौंप देंगे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तो तेरा है हुजूर। आप जी जो जिस हाल, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में हमें रख ले वही मंजूर है। आप जी कृपा करना, सदा सद्बुद्धि देना, आप जी अपने चरणों से लगाए रखना, सदा संतों के संग मिले, संतों की टोली में बैठने का मौका मिले, संत महात्माओं के विचार को धारण करने का सौभाग्य मिले, ऐसी दात देना रहबर, ऐसी दात देना। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है। दास को आप जी सभी संत महात्मा जिस तरह से लार प्यार दे रहे हैं, आगे भी इस तरह से लार प्यार देना और अपनी चरणों से लगाए रखना। दास तो भूलनहार है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास बच्चा है, दास को बच्चा समझ कर क्षमा कर देना, अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। एक बार साथ संगत जी मुस्कुरा कर बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।